सबको लगता है वो लेट हो गए हैं यूट्यूब चालू करने के लिए, एआई की दौड़ में भागने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या इन जनरल सक्सेस की अगर हम बात कर लें तो। लेकिन मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताना चाहता हूँ। आप लेट नहीं हैं। 2026 इज नॉट लेट, 2026 इज अर्ली, ओनली इफ यू नो हाउ टू यूज इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दिस विंडो मैटर्स. A quick context if you are new here, I am Vineet. I have worked with Amazon as a senior subject matter expert and as a creative professional in structured organizations. These days, I am pursuing an advanced academics while building this channel to help people to build clarity and better systems. Let's break this down clearly. लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो लेट हो गए हैं? ये एक ही रीज़न की वजह से होता है, क्योंकि वो हाइलाइट्स में जीते हैं. वो टाइमलाइन को नहीं देख पाते हैं लाइफ की, वो हाइलाइट्स में जीते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, वो क्या देखते हैं कि उनसे कम एज का बंदा ज़्यादा अर्न कर रहा है. कोई ऐसा है जिसका अकाउंट अचानक से फट गया और उसको बहुत ज़्यादा रीच मिल गई और बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, नेम, फेम, पैसा सब उसको मिल गया. अचानक से कुछ हो गया और सब लोग उनसे आगे निकल गए, लेकिन वो पीछे रह गए. लेकिन वो क्या नहीं देखते हैं कैमरे के पीछे वाली दुनिया को, कि उसमें कितना डेडिकेशन जा रहा है, कितना हार्डवर्क जा रहा है, कितनी स्लीपलेस नाइट्स जा रही हैं, कितना ज़्यादा उसमें बोरिंग काम बार बार वो बंदा कर रहा है, तब जाके उसको ओवरनाइट सक्सेस मिल रही है. और हमें लग रहा है कि वो बस अचानक से हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. वो अंदर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तब जाके इस लेवल की सक्सेस उन्हें मिल पाती है. सोशल मीडिया पे ना टाइम कंप्रेस्ड हो जाता है. 5 साल 5 महीने की तरह दिखता है हमें, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि वो 5 साल, किसी का डेडिकेटेड 5 साल, हम 5 महीने में कैसे आउटपुट उतना निकाल सकते हैं. हम क्या कोशिश करते हैं कि जल्दीबाजी में वो 5 महीने देख के हमें लगता है यार 5 महीने में तो फटा है, 5 महीने में मैं भी कर लूँगा. लेकिन उस 5 महीने को देख के हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, और पैनिक वाली सिचुएशन में हम एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं. एंड दैट्स अ मिस्टेक नंबर 1. Why 2026 is actually early? Let me give you a perspective. बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अभी भी इमेच्योर हैं. पर्सनल ब्रांड्स शैलो हैं. AI यूजर्स आर मोस्टली कंज्यूमर्स, नॉट बिल्डर्स. अटेंशन इज हाई बट कॉम्पिटेंस इज लो. ये जो गैप है विजिबिलिटी और स्किल में ना, ये अभी तक इतना ज़्यादा कभी नहीं था, अभी फिलहाल जितना है. एंड दैट्स वॉट अर्ली लुक्स लाइक. अर्ली मतलब ये नहीं है कि कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, एक सिंपल पाथ मिलेगा, चलते जाओ और सक्सेस मिल जाएगी. ऐसा कुछ नहीं. अर्ली का मतलब ये है कि अभी भी बहुत ज़्यादा मार्केट में गैप है जो हम फिल करके अपनी जगह बना सकते हैं. इसमें क्या जाएगा, इसमें वही लोग सक्सेस होंगे जो एक पैमाने पे आएंगे. वो पैमाना क्या है? एक बोरिंग जिंदगी थोड़ी सी जीनी पड़ेगी, एक रिपीटेटिव कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, तब जाके ये कहानी एक बेहतर भविष्य की तरफ हम जा सकते हैं. एक बेहतर, जो 5 महीने लोगों की दिख रहे हैं 5 साल की मेहनत, वो हमारी भी 5 साल में 5 महीने में दिखने लगेगी. उस कंडीशन में आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में. और अगर आप इस फेज से गुजरते हो तो आप बहुत से ऐसे लोग को आउटलास्ट कर दोगे जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप डिसिप्लिन हो. आप बार बार एक ही जगह हथौड़ा मार रहे हो, बार बार एक ही जगह खोद रहे हो. रिजल्ट बहुत स्लो आएंगे, बोर्डम होगा, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहना पड़ेगा. लेकिन अगर आप इस फेज से निकलते हो तो आप बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस लेके आओगे. एंड इफ यू कैन आउटलास्ट दैट फेज, देन यू आर अर्ली बाय डिफॉल्ट माय फ्रेंड. कैसे बहुत से लोग अपने 2026 वेस्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा इस पे जानते हैं. वो प्लान्स ही बनाते रह जाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाते रह जाएंगे, लेकिन कभी भी फोकस नहीं करेंगे, कभी भी उस पर काम नहीं करेंगे, कंसिस्टेंटली उस पर वर्क नहीं करेंगे. आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, आपको सीखनी है, तो उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा. बिना एफर्ट के आप अगर चाह रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाए, तो दैट्स नॉट क्वाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आज काम करो कल गायब हो जाओ, परसों गायब हो जाओ, ऐसा नहीं है. आपको कंसिस्टेंटली मेहनत डालनी पड़ेगी और कंसिस्टेंटली एक ही जगह हथौड़ा मारिए, काम आपका बनेगा 110%. ट्रेंड्स को फॉलो करना हमें बंद करना पड़ेगा. हम ट्रेंड्स के चक्कर में अपना सालों निकाल दे रहे हैं. इंस्टाग्राम रील सबसे आया है. आप खुद ऑब्जर्व करिए अपने आप को कि आपने कितना ज़्यादा अपना समय वेस्ट किया है. आप दिन के 3-3 4-4 घंटे वेस्ट करते हैं. वो आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और उस केस में ही आप 2026 को
बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो बाकी लोगों की तरह 99% लोगों की तरह आपका 2026 भी वेस्ट हो सकता है। आप कॉन्फिडेंस की तलाश में मत रहिए, कॉन्फिडेंस आप खुद अपने आप काम करिए, डिसिप्लिन रहिए, डिसिप्लिन से ही कॉन्फिडेंस बनेगा और उसी से आप अपने आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आएगी कि आप बहुत ही बेहतर इस साल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग, लोगों के बातों में नहीं फंसना है आपको। लोगों के बातों में अगर आप फंसेंगे तो आप फंसते जाएंगे और अपने मुद्दे से, अपने फोकस से आप डाइवर्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके बहुत से दोस्त ऐसे भी होंगे कि वो कहते होंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बिजी है, लेकिन वो डेंजरस नहीं है। वो क्यों नहीं डेंजरस है? क्योंकि वो बिजी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बिजी है मतलब प्रोडक्टिव है। आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं बहुत बहुत बिजी हूँ, लेकिन आज भी उसी स्टेज पे हैं, उसी पोजीशन पे हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न यही है कि वो बिजी तो है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। और बिजी इज़ नॉट डेंजरस एट ऑल। सो आप बिल्कुल अपने फोकस में रहिए, अपना काम करिए। दूसरों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है और उसके हिसाब से मैं कैसे करूँ। और वो बिजी रह जाएंगे लेकिन वो कुछ बना नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ बिजी आप हो अच्छी बात है, लेकिन बिजी मतलब प्रोडक्टिव होना चाहिए। बिना प्रोडक्टिविटी के बिजी रहना मतलब नो वर्ड्स। हाउ टू यूज बीइंग अर्ली। सो सबसे पहले हमें एक फाउंडेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। फाउंडेशन बिल्ड कैसे होगी? थिंक क्लियरली। आपको बहुत क्लियरली सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे मैं कर सकता हूँ। पूरी स्ट्रेटजी आपको उसमें डालनी पड़ेगी कि मैं किस तरीके से क्लियरली निकल सकता हूँ इससे। कोई भी मेस नहीं बनाना है आपको। एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों को जंबल लेके नहीं चलना है और जैक ऑफ ऑल आपको नहीं बनना है, मास्टर ऑफ नन। ये वाला कहानी आपको नहीं करनी है। आपको सिंपल एक चीज़ पे फोकस करना है और उसको एक लेवल तक लेके जाना है। इतना ज़्यादा एक्सेलेंस की तरफ आपको जाना है कि वो आपको इतना ज़्यादा नेम फेम दे दे कि आप बाकी चीज़ों को फिर मैनेज कर पाओ। तो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि 1 लीटर पानी है, ठीक है, 4 ग्लास है, चारों में डालोगे तो बराबर होगा, लेकिन एक में डालोगे तो ओवरफ्लो हो सकता है। तो अभी आपको एक स्किल पे इतना ज़्यादा रगड़ना है, इतना ज़्यादा मेहनत करनी है कि एक स्किल आपकी ओवरफ्लो जब होने लगे, दूसरे स्किल पे तब आपको कूदना है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके चलोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हमें फाउंडेशन बिल्ड करनी है, आउटकम्स पे ध्यान नहीं देना है। अभी मेन फाउंडेशन में आपकी मेहनत जाएगी। एक हार्ड स्किल आपको इस साल बेहतरीन करनी है, एकदम पॉलिश कर लेनी है। कंसिस्टेंसी आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी है। मतलब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंसी आपकी रहनी चाहिए। एक जगह हथौड़ा मारो, काम हो जाएगा। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी भी आपको इसके साथ याद रखना है कि क्लैरिटी होनी चाहिए मुझे कि मुझे ये क्यों करना है और किस वजह से मैं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में कोई आपको अपलॉड्स नहीं मिलने वाले, इसके लिए कोई तालियां नहीं बजाएगा। तो आपको खुद अपना चेयर लीडर बनना है और खुद मेहनत डालनी है ताकि आप एक बेहतर और एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के साथ आप उभर पाएँ। और इसीलिए बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि कोई चीयर करने वाला नहीं है। एक एरिना को पकड़ना है इस साल और उसमें मास्टरी हासिल करनी है। फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ, एक एरिना पकड़ना है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो क्राफ्ट हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो। एक एरिना को पकड़ना है और उसमें इस लेवल की एक्सेलेंस तक आपको पहुंचना है कि कोई उसका तोड़ नहीं हो सकता है। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं। बहुत से लोग एक साथ बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें करते हैं, वो नहीं करना है हमें आज की डेट में। क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। तो एक चीज़ें तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सी अगर आप चीज़ें करने लगोगे तो वो तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि सबकी पर्सनल लाइफ है एंड उसमें बहुत सी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। एक चीज़ों पे फोकस करिए, एक का मास्टर बनिए एंड उसके साथ बाकी चीज़ें उसके साथ आप कर सकते हैं। पहले एक को मास्टर करना है। इस साल 2026 का आप कह सकते हैं कि एजेंडा लेके चल सकते हैं कि सिर्फ एक चीज़ों को मैं मास्टर करूँगा। एक, सिर्फ एक, चाहे वो कोई भी स्किल आप पकड़ लो, एक हार्ड स्किल पॉलिश करनी है, एक ही मास्टरी होनी चाहिए, एक स्पेशलाइजेशन आपको इस साल निकालना ही निकालना है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। आपको अगर एक्सट्रीम सक्सेस पॉइंट तक जाना है तो आपको बोरिंगली रिलायबल होना पड़ेगा। मतलब इतने रिलायबल हो कि आदमी परेशान होकर कहता है कि यार ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, कुछ भी कर ले, ये नहीं गिरने वाला, उस चीज़ में ये नहीं हटने वाला। तो उस चीज़ में आपको रिलायबिलिटी अपनी एक रेयरिटी की तरह आपको एक स्किल या एक मैं कह सकता हूँ वैल्यू देगी, भीड़ से हटके कि ये बंदा रिलायबल है। रिलायबिलिटी इज़ रेयर एंड रेयर थिंग्स विन। तो जनरली जो रेयर थिंग्स होती हैं वो
ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो विनिंग चांस उनका बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको रेयरिटी मेंटेन करके चलती हैं और रिलायबिलिटी आपकी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, कि अगर ये बंदा कह रहा है कि ये बंदा करेगा तो मतलब करेगा। रिलायबल होना चाहिए, मतलब मैं आपके ऊपर रिलाय कर सकूँ, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर रिलाय कर सकें। तो इस टाइप की आपको एक वैल्यू या मैं कह लूँ एक स्किल या एक खूबी इस साल आपको मेंटेन करके चलनी है, जो आपको एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर 2026 की तरफ लेके जाएगा। और सक्सेसफुल आप जब 31 दिसंबर 2026 को निकलेंगे तो आपको लगेगा कि ये साल बेहतर था, कुछ तो किया हमने। इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रियल अपॉर्चुनिटी ऑफ 2026। 2026 इज नॉट द ईयर ऑफ मनी। यस, यू हर्ड इट राइट। The real opportunity is not money, it's positioning. Someone who thinks clearly, someone who is clear in their mind कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। Someone who finishes, मतलब कोई टास्क लिया, उसको कंप्लीट किया, बीच में नहीं छोड़ा, तो वो बंदा बहुत ज़्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि पोजीशन जिस हिसाब से आप अपने आप को करोगे आप जीतोगे। ये पूरा गेम अब चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। मनी आपको फॉलो करेगा, मनी इस पिक्चर में है ही नहीं। यहाँ पूरा गेम पोजीशनिंग का हो रहा है। एंड समवन हु कंपाउंड्स एफर्ट की कंपाउंडिंग अगर आप नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन कंपटीशन मैंने आपको बताया कट थ्रोट कंपटीशन है, लेकिन लोग कम है, क्वालिटी वाले लोग कम है। ऐसा नहीं है कि गैप है ही नहीं, गैप है, जगह है, प्लेइंग फील्ड सबके लिए है, लेकिन वो कम है। तो उस जगह में हमें अपनी जगह बनानी है, तो उस लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। आने वाले अगले साल, अगले 5 सालों में लोग कहेंगे अरे ओवरनाइट सक्सेस बट आपको पता होगा कि उसके पीछे क्या कुछ किया है। तो ऐसे ही दिखता है, हमें भी ऐसा ही दिखता है। कोई अगर सोशल मीडिया पे अपनी सक्सेस पोस्ट करता है तो हमें लगता है अरे यार ये तो ओवरनाइट हो गया, या साल भर में हो गया, या पूरे साल में हो गया, या तो फिर 6 महीने में हो गया। ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो, आप अर्ली हो, बस इतना समझो, यू आर नॉट लेट। 2026 इज़ नॉट लेट, 2026 इज़ अर्ली। You can use it, you can do whatever you want in this year, so just utilize it, just use it fully, but only if you stop consuming futures and start building one. दूसरों के फ्यूचर देखना बंद करो, अपना फ्यूचर बनाओ, बात खत्म। 2026 उन्हीं को रिवॉर्ड करेगी जो पेशेंट है, कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन है और रियल है। उन्हीं को रिवॉर्ड करेगा 2026। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को अगर गार्ड बांध लिए, इस चीज़ को अगर हम लेके चले, प्रिंसिपल बना लें, तो हमारा 2026 बहुत ही शानदार होगा। और हम अभी अर्ली हैं तो हम इसको फुल कैपेसिटी में यूज़ कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। एंड बहुत से लोग ये नहीं करेंगे, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। हमें उनमें नहीं आना है, हमें यूज़ करना है। हमें 2026 का पूरा सदुपयोग करना है, पूरा इसको निचोड़ लेना है कि 2026 हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक रिग्रेट ईयर नहीं बनाना है इसे, इतना ध्यान रख लो। एक रिग्रेट ईयर ये नहीं होना चाहिए। 2026 इज boom. 2026 is going to be a biggest year of your life. Just manifest it, just comment it down and you will see that magic is happening. So 2026 आपका सबसे बड़ा साल है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। जस्ट grab it and make it big. Just need to put in the work and you just need a consistency, regular. If this helped you think clearly, then subscribe. This channel is about clarity, systems, and long-term thinking. I'll see you in the next one. Peace out.